तो जनरल केस में जो अपने पास क्वेश्चन आता है एचपीएलसी में, अगर कोई कहे कि तुमने एचपीएलसी पढ़ लिया, तो उसके बाद में जनरली अगर आउट ऑफ सिलेबस में अगर कोई क्वेश्चन जाएगा तो वो नेक्स्ट तुमसे पूछना चाहेगा कि यूपीएलसी क्या होती है। कि एचपीएलसी तो पता है, यूपीएलसी क्या है। तो एचपीएलसी हम क्या कह रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यूपीएलसी अपन कह रहे हैं तो अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मगर दोनों के अंदर वर्किंग एक जैसी है। ठीक है, जो डिफरेंट हमारे पास आ रहा है, तो हमने जो सेपरेशन का डिफरेंट देखा था, किसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे यहाँ पे कि पार्टिकल साइज को छोटा कर दें तो सेपरेशन अपने पास अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर को हम बढ़ा दें तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो यूपीएलसी में सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, वही प्रोसेस हमने एचपीएलसी वाले प्रोसेस को हमने फॉलो अप किया है, मगर हमने क्या कर दिया, वहां पे पार्टिकल साइज को काफी छोटा कर दिया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, अगर यूपीएलसी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि पार्टिकल साइज ऑफ द स्टेशनरी फेज इज लेस देन द 2 माइक्रोन। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल साइज है वो कितनी है, 2 माइक्रोन की है। और एचपीएलसी में देख रहे हैं तो पार्टिकल साइज हमारे पास क्या है, 3 to 5 माइक्रोन की हम सेलेक्ट कर रहे हैं। टिपिकली केस में अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1.7 माइक्रोन हम यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन एट द हाई प्रेशर ड्यू टू द रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड मैक्सिमम बैक प्रेशर ऑफ द 1000 बार्स या फिर 100 मेगा पास्कल हम इसके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एचपीएलसी के मुकाबले में यहाँ पे हम प्रेशर यूपीएलसी में बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। एचपीएलसी में भी हम प्रेशर लगा रहे हैं, इसीलिए हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह रहे थे, मगर हमने सेपरेशन में और एडवांस गए, हमने और ज्यादा प्रेशर लगा लिया। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफरेंट हो गया। तीसरा अपन देख रहे हैं तो इनर डायमीटर ऑफ द कॉलम इज जनरली 0.75 to 1.8 mm, और यहाँ हम देख रहे हैं तो 3 to 10 mm का है। इसका मतलब हमने जो कॉलम है उसको और छोटा कर दिया। कॉलम छोटा करने का मतलब यहाँ जो हम जो अमाउंट ले रहे हैं सैंपल की, वो अमाउंट भी काफी कम हो जानी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो डायमीटर ऑफ द कॉलम जो अपने पास है 1 mm लेंथ, उसकी लेंथ कम होगी अपने पास, उसकी लेंथ भी कम होगी। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं। तो डायमीटर ऑफ द कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में देख रहे हैं तो इधर डायमीटर हमारे पास कम है, इधर डायमीटर ज्यादा है। अगर हम सेम लेंथ रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन यूपीएलसी में एचपीएलसी के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। मोर सेलेक्टिव और सेंसिटिव, लेस सेलेक्टिव और लेस सेलेक्टिव। जब हम एसपीएलसी को पढ़ रहे थे तो जब हम क्या कह रहे थे कि वो अपने आप में हाई सेलेक्टिव है और हाई सेंसिटिव है, मगर जब हमने उसी का कंपैरिजन यूपीएलसी से किया तो अब वो उसके मुकाबले में कमजोर पड़ गया। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि यूपीएलसी ज्यादा सेलेक्टिव और ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं रिजोल्यूशन पावर इसकी ज्यादा है तो इसकी कम है। इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो रिड्यूस द प्रोसेस cycle time and the assure the end product quality with the reduced cost of the operation and the decrease the run time। अब हम कहे हैं कि हमें अगर रीडिंग के अकॉर्डिंग रीडिंग चाहिए तो फास्ट रीडिंग हमको कौन देगा, यूपीएलसी एचपीएलसी के मुकाबले में फास्ट रीडिंग दे देगा। इन डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड इंक्रीज द सैंपल थ्रू आउटपुट। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कंजप्शन जो हम सैंपल ले रहे हैं तो यूपीएलसी में एचपीएलसी के मुकाबले में कम सैंपल की जरूरत है, तो हमारे पास जो सैंपल की कॉस्ट है उसमें भी फायदा होगा। और हम क्या करें, कम सॉल्वेंट की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। यूपीएलसी में हम देखते हैं तो हाई बैकअप प्रेशर एंड कंपेयर टू द कन्वेंशन एलपीटी डिक्रीज मी द लाइफ ऑफ द कॉलम। ठीक है, और इंक्रीज द कॉलम टेम्परेचर, रिड्यूस द बैक प्रेशर प्रॉब्लम्स इन यूपीएलसी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक चीज को यहाँ समझे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अगर हम प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो कॉलम है वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम यूपीएलसी लेंगे तो उसके अंदर जो कॉलम है उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि 1000 बार के प्रेशर को वो सहन कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूपीएलसी का जो कॉलम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे। ठीक है, लेस बैक प्रेशर एंड मोर लाइफ ऑफ द कॉलम। तो एचपीएलसी में क्या है, प्रेशर कम लग रहा है तो उसके कॉलम की लाइफ यूपीएलसी के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इधर अगर हम यूपीएलसी को हम देख रहे हैं, द पार्टिकल ऑफ द लेस देन द 2 माइक्रोमीटर्स आर द मोस्टली नॉन रिग्रेडेबल एंड द देयरफॉर हैव द नैरो यूज। तो हम क्या कह रहे हैं, पार्टिकल साइज छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हैज द मोर यूज, तो एचपीएलसी को हम ज्यादा यूज करें। तो इसका मतलब हमें यूपीएलसी को यूज में लेना है तो जो भी सैंपल है उसके पार्टिकल साइज को हमें काफी कम छोटा छोटा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका डिग्रेडेशन भी हो सकता है। तो इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो एचपीएलसी काफी अच्छा है। हायर प्रिसीजन इन द सैंपल इंट्रोड्यूस्ड इज द रिक्वायर्ड, तो लोअर कंपेरेटिव टू यूपीएलसी। तो हमने पास क्या हो गया,
प्रिसीजन, तो प्रिसीजन के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, तो प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास किसके अंदर आ रही है, यूपीएलसी के अंदर हमारे पास जो भी रीडिंग होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। किसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, एचपीएलसी के अकॉर्डिंग। डिटेक्टर यूज स्मॉल फ्लो रेट एंड द लो डिटेक्शन वैल्यू एंड हैज द हाई डाटा सैम्पलिंग रेट इज रिक्वायर्ड। किसके अंदर, यूपीएलसी के अकॉर्डिंग। एचपीएलसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो डिटेक्टर्स यूज द हायर फ्लो रेट्स एंड द हाई डिटेक्टर वॉल्यूम। तो हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल है वो काफ़ी थीन कंडीशन में पाइप के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, उसका डाइल्यूशन भी हमारे पास कम है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है वो, तो कंसंट्रेशन भी बहुत कम है, तो हम आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं यूपीएलसी के अंदर। ठीक है, तो हायर डिटेक्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सैंपल भी हमको कम चाहिए, और उसकी फ्लो रेट के अकॉर्डिंग, हम क्या करें कि स्मॉल फ्लो रेट्स, तो detector use the small flow rates and the low detection volume and hence the high data sampling rate is required। तो जनरल केस में हम यही कह रहे हैं, अगर हमारे पास फ्लो रेट कम है, डिटेक्टर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कम कॉलम हाइट के अकॉर्डिंग उसको क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए यूपीएलसी हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम कहें स्टेशनरी फेज इज मॉडिफाइड थ्रू द withstand the high pressure and hybrid of the inorganic silica and organic silica is used। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन यूज ले सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम हाई परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड स्टेशनरी हम यूज करेंगे, जबकि एचपीएलसी के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, इनऑर्गेनिक सिलिका मॉडिफाइड थ्रू द डिफरेंट पोलरिटी इन द जनरली यूज। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, सिलिका को C18 और C8 के फॉर्म में मॉडिफाई कर रहे हैं एचपीएलसी में, मगर यूपीएलसी में हम क्या कर रहे हैं, दोनों का हम मिक्सिंग कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इंजेक्शन वॉल्यूम आर स्मॉल, तो यूपीएलसी में हमारे पास इंजेक्शन वॉल्यूम कम चाहिए, किसके कंपैरिजन में, एचपीएलसी। यूपीएलसी में 2 माइक्रोग्राम सैंपल लेंगे तो भी काम हो जाएगा, इधर हमको क्या करना है, 5 माइक्रो अपन को लेना पड़ेगा, तो माइक्रो लीटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 माइक्रो लीटर के अकॉर्डिंग। लेस रन टाइम है यहाँ पे, एचपीएलसी में हमारे पास हाई रन टाइम है। इसी के अकॉर्डिंग लास्ट में हम समझते हैं कि मोर प्लेट, तो हम क्या करें, थ्योरेटिकल प्लेट के अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर रहे हैं, तो यूपीएलसी के अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा प्लेट मिलेगी, मतलब ज़्यादा एनालिटिकली हम एक्यूरेटली यूपीएलसी में निकाल सकते हैं। सिस्टम शुड withstand the high pressure and more efficient pump are required। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो पंप भी ज़्यादा पावर वाला है, कॉलम भी ज़्यादा स्टैंड वाला हमको यूज में लेना है, किसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, एचपीएलसी का। लो एक्स्ट्रा कॉलम डिस्पर्शन, तो अपने पास क्या रहा है, मोर एक्स्ट्रा कॉलम बैंड बॉन्ड एंड बॉन्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्पर्शन, तो हमारे पास लो एक्स्ट्रा कॉलम डिस्पर्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, जो कॉलम के अंदर डिस्पर्शन हम कर रहे थे, तो अभी जैसे हम अभी कर रहे थे कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास छोटा कॉलम, छोटी कंसंट्रेशन और कम डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट रिजल्ट, वो केस किसका हो गया, हमारे पास यूपीएलसी का। अब एचपीएलसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं एचपीएलसी बेकार नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, बस हमने साइज छोटा कर दिया तो हमारे पास एक्यूरेसी सेंसिटिविटी बढ़ गई, मगर मैक्सिमम केस में हम अभी भी एचपीएलसी को ही यूज में लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ ओवरऑल हमने एक जनरल क्वेश्चन को समझा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूपीएलसी विद द एचपीएलसी। अगर आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है, एनालिसिस में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास आ रहा है एडवांटेज ऑफ एचपीएलसी। तो एचपीएलसी के एडवांटेज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो सबसे पहले अपने पास आता है हाई सेपरेशन कैपेसिटी इनेबलिंग द बैच एनालिसिस ऑफ द मल्टीपल कंपोनेंट। तो अपने पास क्या हो गया कि सेपरेशन इजीली हो रहा है अपने पास एचपीएलसी के अकॉर्डिंग। अब तुम्हें यूपीएलसी को याद नहीं रखना है, यूपीएलसी तो एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने तुम्हें समझाया कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये क्यों समझाया, क्योंकि जब तुम लैब में गए थे तो तुम्हारे पास एचपीएलसी एपरेटस पे तुमने वर्क किया, तो बाहर निकलते ही तुम्हारे वहाँ पे चार्ट लगा हुआ है यूपीएलसी का, तो यूपीएलसी भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, तो इसलिए मैंने उसको समझाया। Superior quantitative capacity are reproducibility and moderate analytical conditions. Unlike GC, the sample does not need to be vaporized, and general the high sensitivity and low sample consumptions and easy preparative separation and purification of the sample। जब हम HPLC कर रहे हैं तो हम उसी की बढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उसी की बढ़ाई के अकॉर्डिंग मैं क्या कह रहा हूँ, एचपीएलसी को अगर अपन एडवांटेज कह रहे हैं तो सेपरेशन इजीली हो रहा है, क्वांटिफिकेशन हम आसानी से देख पा रहे हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल हो रही है, मतलब
हम अलग अलग लैब के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग इस स्टडी को हम कर सकते हैं। यहीं पे हम कह रहे हैं जीसी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा एडवांटेज हो गया कि क्योंकि जीसी के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि जिस भी सैंपल को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे गैस क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग, वहाँ पे सैंपल का वेपोराइजेशन होना ज़रूरी था। अगर वो वेपोराइजेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? एचपीएलसी से आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी वजह से हमें हाई सेलेक्टिविटी भी मिल रही है जनरली, और लो सैंपल कंजप्शन पे हम एचपीएलसी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का वर्क भी हम एचपीएलसी से कर सकते हैं। और लास्ट में हम देख रहे हैं एचपीएलसी को हम कहाँ कहाँ यूज में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अपने पास बायोजेनिक्स सब्सटेंस। तो बायोजेनिक सब्सटेंस हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? शुगर को हमें आइडेंटिफाई करना है, लिक्विड को हमें निकालना है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है, ठीक है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, स्टेरॉइड है और एमिन्स है। तो इन सब की स्टडी के अंदर जो हम बायोमोलिक्यूल्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनको बायोजेनिक सब्सटेंस को भी हम यहाँ पे एचपीएलसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। मेडिकल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इसको जो ड्रग है, ड्रग की स्टडी जो हम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक जो भी कोई भी ड्रग है, उसकी प्योरिटी को देखना, उसकी क्वांटिटी को देखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रूट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम स्पेल्स यूज़ कर रहे हैं तो विटामिन जो हम कर रहे हैं, विटामिन के अंदर हम यूज़ में लेते हैं। फूड एडिटिव्स जो हम कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट हम मिला रहे हैं, एडिटिव्स मिला रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लिए हम यूज़ करते हैं। शुगर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, अमीनो एसिड जो हम फूड प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग में हम कह रहे हैं तो इनऑर्गेनिक आयंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हेजार्डियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे एचपीएलसी को हम यूज़ में ले रहे हैं। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो भी हम पॉलीमर बना रहे हैं, तो उसके अंग पर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे साइड एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो एसपीएलसी के लिए हम परफॉर्म करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर के लिए हम यूज़ करते हैं। एडिटिव्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सर्फेक्टेंट्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यहाँ पे हम एचपीएलसी को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम एचपीएलसी का बहुत सारे फील्ड के अकॉर्डिंग हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल वही क्रोमेटोग्राफी वाला है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि हमने ओवरऑल एचपीएलसी को कंप्लीट कर लिया, और एचपीएलसी को कंप्लीट करने के साथ ही हमने ये समझा कि दुनिया में नॉलेज हर जगह फैला हुआ है, नॉलेज इज एवरीवेयर, ओनली यू हैव टू डिसाइड योर अर्थ टू लर्न विदाउट एस्क्यू टू अदर्स। तो मतलब अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया में हर जगह ज्ञान बटा हुआ है, बस तुम्हें अपने अंदर ज्ञान को जगाने की आग को जगाना है। और जैसे ही वो तुम्हारे अंदर वो ज्ञान की आग जग जाएगी, तो दुनिया से जो भी तुम्हें एक्सक्यूज़ है कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, इसने मुझे बताया नहीं, वो सारे एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो थैंक यू। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे।